This is the third video of the poem Fifth, A Roadside Stand, written by Robert Frost. This is the fourth stanza of the poem, A Roadside Stand. Now I am going to start from here. It is in the news that all these pitiful kins means relative, are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. इट इज़ इन द न्यूज़, जैसे कि न्यूज़ में दिखाया जाता है, समाचारों में दिखाया जाता है कि ऑल दीज पिटीफुल किन, ये सभी दयनीय, पिटीफुल किन होता था फैमिली ऑफ ऑल पुअर फार्मर्स हु आर इन ए पिटीफुल कंडीशन. ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बोट आउट, भी ये जितने भी पुअर फार्मर्स हैं विलेजेस में रहने वाले, उन सभी की जो है पिटीफुल किन है जो दयनीय, जो पुअर फार्मर्स हैं, आर टू बी बोट आउट, उनकी ज़मीन को खरीद लिया गया है, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उनके ऊपर दया दिखाते हुए टू लिव इन विलेज, उनको विलेज में सेटल किया गया है, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनके नज़दीक ही थिएटर और स्टोर खोल दिए गए हैं. वर दे वॉन्ट टू हैव टू थिंक फॉर दैम सेल्व एनी मोर, ताकि वो इससे ज़्यादा अपने बारे में और कुछ ना सोच सके, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पैसा कमाएं और वही पैसा उनका फिर थिएटर और स्टोर होता है, बिग स्टोर, जहाँ पर हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं ज़रूरत का. तो वो जो पैसा है जो कमाते हैं वो पैसा उनका वहीं थिएटर और स्टोर पर खर्च हो जाए और वो अपने बारे में इससे ज़्यादा और नहीं सोच सके. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ग्रीडी मीन्स लालची, गुड डूअर्स होता है जो अच्छा करने वाले, बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो बिजनेसमैन है वो देखने में तो क्या करता है बाहर से तो बेनिफिशेंट बीस्ट, जेनरस है, दयालुता का व्यवहार करता है, ऐसा जानवर है ऑफ प्रे जो कि शिकार करता है, स्वार्म ओवर देयर लाइव, उनके जीवन का मतलब कि जो कि झुंड के समान है, उन गरीबों के से बहुत ज़्यादा काम लेता है, एनफोर्सिंग दबाव देकर बेनिफिट्स, अपना लाभ कमाता है, दैट आर कैलकुलेटेड टू सू दैम आउट ऑफ देयर विट्स, और वो प्लान करता है, कैलकुलेट करता है कि उनके लिए भी कंफर्ट, जो उनकी लाइफ है कंफर्टेबल बनाए, आउट ऑफ देयर विट्स, एंड बाय टीचिंग दैम, उनको सिखाता है हाउ टू स्लीप, भी कैसे सोना है, दे स्लीप ऑल डे, और वो खुद सारा दिन सोते हैं, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और जैसे कि प्राचीन समय से ही जो मज़दूर हैं जो काम करते हैं ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में, बिजनेसमैन के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और ये अपनी रात की नींद को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. तो इस स्टैंजा में जो पोएट्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यही दिखाना चाहता है कि इट इज़ इन द न्यूज़, जैसे कि समाचारों में दिखाया जाता है, न्यूज़ में दिखाया जाता है, ऑल दीज पिटीफुल किन, ये जितने भी पिटीफुल मतलब कि दयनीय किन्स होता है रिलेटिव दैट मीन्स जो विलेज में रहने वाले पीपल हैं, आर टू बी बोट आउट, उनको ख़रीदा जाता है, उनकी ज़मीन खरीद ली जाती है, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उन पर दया दिखाते हुए उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, टू लिव इन विलेजेज में रहने के लिए, मतलब कि उन्हें गांव में सेटल कर दिया जाता है. ये क्या करें कि आपको यहाँ सेट कर दिया जाएगा और आपको जॉब दे दी जाएगी. नेक्स्ट टू द थिएटर, उनके नज़दीक ही थिएटर और स्टोर बना दिए जाते हैं ताकि जो भी पैसा वो कमाए और उनमें से वो वहीं खर्च हो जाए थिएटर और स्टोर पे जो ज़रूरत का सामान मिलता है. वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, जहाँ उन्हें सोचने के लिए फॉर देम सेल्फ, अपने स्वयं के बारे में, एनी मोर मतलब कि और ज़्यादा अपने बारे में वो नहीं सोच सकते, सिर्फ जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया है और उस पैसे को थोड़ा बहुत खर्च कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के सामान पर. वाइल ग्रीडी गुड डियर, जो कि लालची हैं, ग्रीडी गुड डियर्स का मतलब क्या है, जो लालची बिजनेसमैन है, और दिखाता तो ऊपर से ये है कि मैं आपके वेलबींग के लिए कार्य करूँगा, लेकिन अपना फ़ायदा ज़्यादा कमाता है. बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशेंट होता है जेनरस, काइंड, बाहर से तो काइंडनेस और जेनरस दयालुता दिखाते हैं और अंदर से उनका शिकार करते हैं. स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, उन पर दबाव डालकर उनको कंपेल करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद दैम आउट ऑफ देयर विट्स, एंड बाय टीचिंग दैम, और उन्हें सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, एंड दे स्लीप ऑल डे, खुद जो बिजनेसमैन है वो खुद तो सारा दिन सोता है, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, उनकी रात की नींद को भी नष्ट कर देता है, आराम कर देता है, द एंशिएंट वे, जैसा कि प्राचीन समय में ऐसा ही होता है, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे भारत पर अंग्रेज
थे उस टाइम में भी मज़दूरों से, पुअर विलेजर से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। ऐसे ही जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं और बेनिफिशेंट बिस्ट ऑफ प्रे हैं, वो भी पुअर विलेजर से ऐसे ही स्लीपिंग एट नाइट, रात में भी, रात की शिफ्टिंग में भी काम करवाते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट बिकम्स वेरी बिटर एंड स्टायरिकल, व्यंग करता है किस पर, जो पुअर विलेजर्स की लाइफ है, और वो लाइफ है जो बिजनेसमैन उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, उस पर व्यंग कसा है पोइट्स ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ही सेज दैट, वह कहता है, रिपोर्ट्स आर अपीयरिंग इन न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आती है, दैट द गवर्नमेंट विल पे पुअर फार्मर्स फॉर देयर होल्डिंग, कि गवर्नमेंट है जो पुअर फार्मर्स को उनकी ज़मीन के लिए पैसे देगी। दे वुड बी मर्सीफुली सेटल्ड इन विलेज, उन्हें दया दिखाते हुए विलेजेस में सेटल कर दिया जाता है, क्लोज टू द सिटी, जो कि शहर के नज़दीक होते हैं। द थिएटर्स एंड द स्टोर्स मीन्स बिग डिपार्टमेंट स्टोर, जहाँ पर ज़रूरत का सामान मिलता है। वुड नॉट बी फार अवे फ्रॉम देयर, वो उनसे ज़्यादा अवे फॉर देम, उनसे ज़्यादा दूर नहीं सेट किए, मतलब कि उनके गांव के नज़दीक ही थिएटर और स्टोर बना दिए जाते हैं। द इनडायरेक्ट हिंट क्या है उसका, वट एवर मनी वुड बी पेड टू द फार्मर, भी जो भी पैसा फार्मर को पेड किया जाता है, वुड बी टेकन बैक फ्रॉम दैम, उनसे वापस ले लिया जाता है, थ्रू द मीडियम ऑफ द थिएटर एंड द स्टोर, मतलब कि जो भी पैसा उन्होंने उन्हें दिया है, उस पैसे को वो थिएटर पर खर्च कर देते हैं कुछ, और कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर। द पुअर फार्मर्स गेट फूल्ड विद द प्रोमिसेस, और जो पुअर फार्मर है वो मूर्ख बना दिया जाता है उन वायदों के साथ जो कि गवर्नमेंट ने या पॉलिटिशियन ने उनसे किए हैं। दैट दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व्स एनीमोर, और वो इससे ज़्यादा फिर अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते। ऑल केयर ऑफ देम विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो सारी केयर है वो गवर्नमेंट ले लेती है उनकी। द ग्रीडी पॉलिटिशियन, लेकिन जो ग्रीडी पॉलिटिशियंस हैं, एनफोर्स बेनिफिट्स अपॉन द पुअर, वो बेनिफिट्स का नाम देकर उन पर दबाव डाला जाता है पुअर्स पर। दे प्रिटेंड मीन्स ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, टू बी वेरी जेनरस, वैसे तो ये दिखाते हैं कि हम आपके वेलबींग के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, वेरी जेनरस एंड गुड हार्टेड दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या होता है, प्रिटेंड, ढोंग होता है, दिखावा होता है। बट द पोएट कॉल्स देम ग्रीडी गुड डूअर्स, बीस्ट ऑफ प्रे एंड स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, इसलिए पोएट से उन ग्रीडी पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन्स को क्या बोलता है कि वो सभी क्या हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, लालची हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे हैं एंड स्वार्म ऑफ द ड्रोन है। ऑल देयर एक्ट्स ऑफ मर्सी आर एम टू फूल द पुअर, और इन सभी का काम क्या होता है, उन पर दया दिखा करें उन पुअर्स लोगों, पुअर विलेजर्स को मूर्ख बनाना। दे टीच देम, उन्हें सिखाते हैं, टू स्लीप पीसफुली बट इन फैक्ट डिस्ट्रॉय ऑल देयर स्लीपिंग एट नाइट, वो ऐसा दिखाते हैं कि आपकी जो स्लीपिंग है वो पीसफुली है, शांति वाली है, शांतिदायक है, लेकिन वास्तव में वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑल देयर स्लीपिंग एट नाइट, रात की शिफ्टिंग में भी उनसे काम करवाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं, और वैसे कहते हैं कि आपकी ये स्लीप है जो पीसफुली है, ठीक है। दे देम सेल्फ स्लीप ऑल डे, वो स्वयं में पूरा दिन सोते हैं, बट लीव नो स्लीप फॉर द पुअर इवन ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन पुअर जो पीपल हैं, पुअर जो विलेजर्स हैं, उनके लिए वो रात के दौरान भी जो नींद है वो भी नहीं छोड़ते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open a prayer. Sometimes I feel myself, I can hardly bear. यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, पोइट्स कहता है कि कभी कभी आई फील माई सेल्फ, मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ क्या, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, वो विचारे जो कि इतना बचकाना चाइल्डिश लॉन्गिंग है, जैसे कि बचकानी इच्छा है, वो व्यर्थ में है। कौन सी इच्छा, जो कि पुअर विलेजर्स अपने जो स्टैंड पर बैठे हुए इच्छा करते हैं कि कोई कस्टमर आएगा और उनके सामान को खरीदेगा, वो जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो कैसी है, वैन है, वैन मीन्स व्यर्थ में, वेस्टिज है वो, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस ट्रैफिक जो कि रिच पीपल कारों में आते हैं, वो वहाँ से कोई भी सामान नहीं खरीदते। इसलिए पोइट्स कहता है कि सम टाइम्स आई फील माई सेल्फ, आई कैन हार्डली बी एट द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, वो जो विचार है उनके माइंड में, वो बचकाना सा विचार है, जो इच्छा वाला, किस इच्छा वाला, कि यहाँ पर कस्टमर आएगा और वो कस्टमर की वेट में पूरा दिन ऐसे ही ओपन विंडो से लग्स, पीछे से, मतलब कि छुप कर, जैसे कि नियर द ओपन विंडो के नज़दीक वो जो उदासी है, उनकी सैडनेस है, वो छिपी हुई उदासी है, और वो वहाँ बैठे हुए वेट करते हैं, और वेट करते हैं तो वो वेट करना क्या है, वेन है, व्यर्थ है, बेकार है।
दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो जो वेट है कस्टमर की वेट है जो पूरे दिन में, वो लगभग क्या है, खुली प्रेयर है। जैसे कि वो भगवान से मन ही मन प्रेयर करे कि भगवान किसी कस्टमर को भेज और हमारा सामान कुछ सेल हो। इस तरह से वो जो है कैसा, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, वो जो उदासी है पूर विलेजर्स के चेहरे पर है, उनके माइंड में, वो क्या है, लर्क्स छुपी हुई है, नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। वो भगवान से खुली प्रार्थना करते हैं बिल्कुल कि कोई कस्टमर आए, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, इसीलिए वो वेट करते हैं किसकी, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कार की जो ब्रेक्स लगने की आवाज़ है उसकी, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और स्टॉपिंग कार की जो साउंड है उसकी वेट करते हैं, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और वो हज़ारों की संख्या में जो सेल्फिश कार ओनर्स हैं वो वहाँ से ऐसे ही गुजर जाते हैं। जो सेल्फिश कार्स हैं, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है यहाँ पर। और क्या कहता है पोइट्स, क्या सोचता है उन पूर विलेजर्स के बारे में जिन्होंने की स्टैंड रोड साइड पर स्टैंड अपना पुटअप कर रखा है। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर प्राइस आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ए ग्रास। जस्ट वन टू इंक्वायरी, सिर्फ एक ही इंक्वायरी करने के लिए रुक जाए कि इस फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है उसकी प्राइस क्या है। भी जो स्टैंड जो स्टॉल पूरे विलेजर्स ने जो स्टॉल बना रखा है रोड साइड पर है, उस पर जो स्टॉल के ऊपर उन्होंने वाइल्ड बेरीज और सिल्वर कद्दू के जो वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, फ्रूट्स रखे हुए हैं, कि उनकी वो प्राइस पूछ लें। सिर्फ ये सोचते हैं कि एटलीस्ट कम से कम कोई तो इंक्वायरी करे भी इनका प्राइस क्या है खरीदने के लिए। जैसे मोल भाव करते हैं, मार्केट में जाते हैं हमें फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह लेने के लिए। एंड वन डिड स्टॉप, अगर एक वहाँ रुकता भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, वो केवल क्या करता है, टू प्लो अप, प्लो अप होता है टीयर अप, ग्रास को ख़राब कर देता है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्योंकि वो उस स्टॉल के आसपास जो यार्ड है, आंगन है, उसमें जो घास उगी हुई है उसका यूज वो अपनी गाड़ी को बैकअप करने के लिए करता है, बैक या टर्न करने के लिए। इसलिए वो फार्मर के प्राइस तो पूछता नहीं उस सामान के, सिर्फ किस लिए यूज करता है, ओनली टू प्लो अप ग्रास को ख़राब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, उसके आंगन का यूज करता है अपनी गाड़ी को बैकअप करने के लिए और टर्न अराउंड करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरा जो रुकता है वो ये पूछता है कि ये जो रास्ता है ये किस डायरेक्शन में जाता है, ये रास्ता कहाँ जाएगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे से सेल ईट ए गैलन ऑफ गैस, और दूसरा एक और रुकता है वो ये पूछता है दे सेल ईट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वो यहाँ पर है पेट्रोल या गैस भी मिल जाएगा क्या। गैस का मीन्स यहाँ पर क्या है, गैलन ऑफ गैस है, पेट्रोल वगैरह यहाँ पर मिल सकता है क्या। दे कुड नोट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, दे कुड नोट दिस क्रॉसली, फिर इस दिस क्रॉसली का यूज यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा गुस्से में जो पूर्व विलेजर से उसको अंदर से गुस्सा आता है, क्या कहता है कि दे कुड नॉट दे हैड नन, कि यहाँ कुछ नहीं है, क्या आपको दिखाई नहीं देता यहाँ क्या पेट्रोल रखा हुआ है। डिडंट इट सी, क्या ये उन्हें दिखाई नहीं देता कि उनका जो सामान है बेचने के लिए, जो गोल्डन स्क्वेस है या वाइल्ड बेरीज हैं, उनकी तो प्राइस कोई नहीं पूछता, सिर्फ अपने फ़ायदे की, अपने जो काम की चीज़ है वो पूछते हैं। एक तो क्या रास्ता पूछते हैं, टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, दूसरा दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और तीसरा वो क्या करते हैं बैक एंड टर्न करते हैं अपनी गाड़ी को। ठीक है बेटे। नाउ आई एक्सप्लेन दिस स्टैंजा। द पुअर फार्मर्स हु हैव सेट अप रोड साइड स्टैंड, वह पुअर फार्मर जिसने कि रोड साइड पर अपना स्टैंड पुटअप किया है। कीप वेटिंग ऑल डे फॉर ए कस्टमर, पूरा दिन कस्टमर की वेट में रहता है। बट दिस चाइल्ड इज वेट, लेकिन ये बचकाना सी जो हरकत है, लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा है, जो क्या कि कोई आएगा और सामान को खरीदेगा, वो क्या है प्रूव्स इन वेन, वो व्यर्थ में है, बेकार में सिद्ध होती है। बिकॉज क्योंकि हार्डली एनी वन स्टॉप देयर एट द स्टैंड, मुश्किल से ही कोई एक वहाँ स्टैंड पर रुकता है। दे कीप सीटिंग विद देयर सैड फेसिस नियर द ओपन विंडो एंड वेट ऑल डे लॉन्ग। दे कीप सीटिंग, वो वहीं बैठे रहते हैं, विद देयर सैड फेसिस, अपने उदास चेहरों के साथ, नियर द ओपन विंडो एंड वेट ऑल डे लॉन्ग, और ऑल डे वेट करते हैं कस्टमर की। द पोएट सेज दैट ही कैन हार्डली बियर द पेन ऑफ वेटिंग इन दिस मैनर,
और पोइट्स यहाँ पर कहता है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन ए वेन। पोइट्स क्या कहता है कि वो भी मुश्किल से, ही कैन हार्डली बियर द पेन ऑफ वेटिंग, वो वेट करने का जो पेन है, जो दर्द है, इसमें इस तरह से जो पोइट्स है वो मुश्किल से उसको सहन करता है कि भी कैसे सारा दिन जो पुअर फार्मर है, पुअर विलेजर्स हैं, अपने स्टॉल पर बैठे रहते हैं सिर्फ कस्टमर की वेट में, और कस्टमर वहाँ पर कोई नहीं रुकता क्योंकि वो बिजी रोड है, और बिजी रोड से है जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं आती जाती हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो रिच पीपल बैठे हुए हैं, और वो क्या मानते हैं कि वो जो वहाँ से सामान खरीदना है वो उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। इसलिए पुअर फार्मर्स है जो वेट करता है ऑल डे। दे कीप प्रेइंग, वो प्रे करते हैं किसके लिए? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, की ब्रेक्स, गाड़ी के ब्रेक्स लगेंगे, शायद यहाँ पर गाड़ी रुकेगी और हमारा सामान है जो सेल होगा। एंड फॉर द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और स्टॉपिंग कार की साउंड के लिए और स्क्वील ऑफ ब्रेक्स के लिए वो प्रेयर करते हैं। थाउजेंड ऑफ सेल्फिश कार पास दैट वे, और हज़ारों की संख्या में वहाँ से कारें गुजरती हैं। द पुअर फार्मर्स प्रे दैट जस्ट वन ऑफ दैम शुड स्टॉप देयर एंड आस्क व्हाट देयर प्राइस आर, और जो पुअर फार्मर्स हैं वो प्रे करते हैं गॉड से, क्या? दैट जस्ट वन ऑफ दैम, कि उनमें से कोई एक ही यहाँ पर रुकना चाहिए, एंड आस्क, और पूछना चाहिए कि व्हाट देयर प्राइस आर, कि उनकी जो वहाँ पर थिंग्स रखी हुई हैं, वर्ल्ड बेरीज है और गोल्डन स्क्वेस है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या है। एट लास्ट, और अंत में, वन डज स्टॉप देयर, एक वहाँ पर रुकता है, बट इट स्टॉप्स देयर ओनली टू टर्न बैक, लेकिन वो स्टॉप करता है किस लिए? ओनली टू टर्न बैक। फॉर दिस पर्पज़ इट यूजेज द यार्ड, और इस पर्पज़ के लिए उनके जो रोड साइड स्टैंड पर स्टैंड है जो, क्योंकि वो स्टैंड कहाँ बना हुआ है? उनके लिटिल ओल्ड हाउस के बाहर ही, और वहाँ जो यार्ड है, आंगन है, इन फ्रंट ऑफ द स्टैंड के इन फ्रंट, उसके सामने, उसका यूज करते हैं अपनी गाड़ी को टर्न बैक करने के लिए। और इन डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, इट टीयर्स अप द ग्रास इन द यार्ड, और यार्ड के अंदर जो ग्रास उगी हुई है उसको भी वो ख़राब कर देते, टीयर अप कर देते, फाड़ देते इधर उधर, मतलब जो घास है वो ख़राब हो जाती है। अनदर वन स्टॉप्स देयर ओनली टू आस्क, और जो दूसरा रुकता है ओनली टू आस्क वेयर दैट रोड लीड्स टू, कि ये रोड कहाँ जाती है। स्टिल अनदर वन स्टॉप्स टू आस्क, और अगला फिर दूसरा पूछता है, इफ़ दे कैन सेल इट ए गैलन ऑफ पेट्रोल, और तीसरा क्या पूछता है कि यहाँ पर पेट्रोल या जो डीजल वगैरह जो डलवाते हैं गाड़ी में पेट्रोल है वो मिल सकता है क्या। एंड व्हेन दे फाइंड दैट देयर इज़ नो पेट्रोल विद द पुअर फार्मर, और तब जब ये पाते हैं कि यहाँ कोई पेट्रोल नहीं है पुअर फार्मर के पास, दे फील इरिटेटेड, उन्हें इरिटेशन फील होती है। फिर द पोइट रिमार्क्स, और पोइट फिर रिमार्क्स करता है, दैट द कार कुड हैव ईजिली सीन दैट देयर कुड बी नो पेट्रोल एट सच ए रोड साइड स्टैंड, दैट द कार कुड हैव ईजिली, भी गाड़ियाँ तो वहाँ पर है, गाड़ी तो वहाँ पर देखी जा सकती है कि देयर कुड बी नो पेट्रोल, लेकिन वहाँ पर रोड साइड स्टैंड पर पेट्रोल नहीं है। देयर गेटिंग क्रॉस वाज ए साइन ऑफ देयर ओन स्टूपिडिटी, देयर गेटिंग क्रॉस, और जो गेटिंग क्रॉस है वो किसका साइन है? उनकी अपने ही मूर्खता का चिन्ह है, क्योंकि जो रिच पीपल है क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि जो स्टैंड बना हुआ है, स्टैंड पर वाइल्ड बेरीज और गोल्डन सिक्वेंसर क्या हो, उसकी तो प्राइस पूछते नहीं, और क्या पूछते हैं कि पेट्रोल है यहाँ पर, और इस तरह से वहाँ पर पेट्रोल नहीं होता, और इस तरह से वो गाड़ियाँ हैं जो रिच पीपल की आती और जाती रहती हैं, वो सिर्फ उनकी स्टूपिडिटी दिखाती हैं। Now, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day, as I come back into the Seine, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. No, नहीं। इन कंट्री मनी, जो कंट्री की मनी है, मतलब कि जो देहात का धन पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो देहात का लाभ का जो पैमाना है उसमें से जो देहात का धन है, पैसा है, द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। रिक्विसाइट होता है नेसेसरी, जो डिजायर है, जो बेसिक जो नीड्स हैं, वो उसमें से जो देहात के लाभ के पैमाने में से देहात की जो मनी है वो नेसेसरी, जो रिक्विसाइट दैट मीन्स नेसेसरी डिजायर्ड, जो इच्छा की जो चीज़ें हैं वो, द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड,
उत्साह की इच्छा से जो आवश्यक जो ज़रूरत की जो हिसाब की जो चीज़ें हैं वो देहात की मनी में से हैज़ नेवर बीन फाउंड, कभी भी पाई नहीं गई है। मतलब कि कभी भी उसमें ऐसा नहीं कि उसमें लाभ कमाया गया हो। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और जो देहात के लोगों की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो हमेशा ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब कि वो रोड साइड स्टैंड पर इतना भी पैसा मुश्किल से कमा पाते हैं कि वो अपने 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, इसलिए जो कंट्री पीपल हैं, जो देहात में रहने वाले पुअर विलेजर्स हैं, उनकी आवाज़ में हमेशा क्या प्रतीत होता है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। आई कैंट हेल्प ओनिंग, दैट मीन्स एडमिटिंग द ग्रेट रिलीफ। और यहाँ पोइट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है, आई कांट हेल्प, मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल, मुझे बड़ी राहत मिलेगी, रिलीफ दैट मीन्स कंफर्ट, आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, अगर इट वुड बी टू पुट दिस पीपल, अगर इन लोगों को एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, अगर इन लोगों को एक ही स्ट्रोक में इनके दुखों को दूर कर दिया जाए। दुख क्या मतलब कि उनकी जो गरीबी है उनको हटा दिया जाए तो मैं बड़ा कंफर्ट महसूस करूँगा, ये पोइट्स कहता है। और आई कांट हेल्प ओनिंग, और मैं स्वयं भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि जो ग्रेट पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पर जाते हैं और बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, और लेकिन कहने को तो क्या हैं, गुड डूअर्स हैं, बेनिफिशेंट गुड डूअर्स हैं और बेनिफिशेंट जो कि बिस्ट ऑफ प्रे हैं। लेकिन पोइट्स क्या कहता है कि जो कंट्री पीपल हैं उनकी आवाज़ में हमेशा कंप्लेंट होती है, इसलिए वो कहता है कि इट वुड बी टू पुट दिस पीपल, कि इन लोगों को एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, के दुखों को एक ही स्ट्रोक में दूर कर दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द साने मीन्स, जब उसको फिर दोबारा से मतलब कि अपनी बुद्धि का यूज करता है, सेंसिबल होता है, अगले ही दिन फिर वो वापस से महसूस करता है, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, हाउ आई वुड शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि तुम सबको भी मेरे साथ आना चाहिए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुम्हें भी बड़ी विनम्रता से मेरा दर्द कौन सा है कि इन पुअर विलेजर्स की गरीबी को दूर किया जाए, और उस मेरे दर्द को दूर करने में मेरी हेल्प करें। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू, भी मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, टू कम टू मी, मेरे साथ आओ, एंड ऑफ़र टू पुट मी जेंटली, और मुझे ऑफ़र करो जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि मैं जल्दी अपने दुख से बाहर हो जाऊँ। मतलब कि जो पोइट है वो दुखी है किससे, पुअर विलेजर की कंडीशन से, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो आवाज़ के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दबी हुई है, कंप्लेंट वाली आवाज़ है, और उससे पोइट ये चाहता है कि वो उनकी जो गरीबी है, जो उनके दुख हैं, पेन है और पॉवर्टी है, वो एक ही स्ट्रोक में दूर कर दी जाए। और फिर वो ऑफ़र करता है उन्हें कि वो जैसे पॉलिटिशियन उनको सहारा देते हैं कि प्रॉमिस करते हैं भी आपकी वेलबींग के लिए करेंगे, तो पोइट चाहता है कि वो खुद इतने सक्षम हो जाएं। एंड ऑफ़र टू पुट मी, वो मुझे ऑफ़र करें क्या, जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि मुझे मेरे पेन से बाहर निकाल दें। पेन कौन सा है पोइट का, जो पुअर विलेजर्स के पॉवर्टी का जो पेन है वो पोइट्स के दिल में है और उसको वो बाहर निकालना चाहता है। इन द लास्ट स्टैंजा पोइट सेज दैट, क्या कि आप मेरे साथ आएँ और इस मेरे पेन को दूर करने में हेल्प करें। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है पोइट का, कि जो पुअर विलेजर्स हैं वो इतने एबल हो जाएं कि उनकी पोजीशन इतनी अच्छी हो जाए कि वो दूसरों की हेल्प करें, और जो पोइट उनके दर्द को महसूस करता है उसको वो दूर करे। दीज लाइन्स आर हाईली एम्बिगियस तो निष्ठुरता वाली हैं ये। हाउ एवर वी कैन एक्सप्लेन दैम एज गिवन बिलो, और इसको हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है इन लाइन्स में, दैट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, एंड इन द कंट्री स्टैटिस्टिक्स, जो कंट्री के जो आकलन है पैसे का, इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या है वो, द वेलबिंग ऑफ द फार्मर्स हैज़ नेवर बीन कंसिडर्ड, उसमें जितने भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कंट्री के, देहात के जो पैसे के, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, उसमें फार्मर्स की वेलबींग के लिए कुछ नहीं किया जाता कभी भी। मतलब फार्मर्स की भलाई के लिए, उनके कंडीशन को सुधारने के लिए
उनको कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। इट इज़ जनरल कंप्लेंट ऑफ ऑल दोज, ये एक सामान्य सी शिकायत है उन सभी पुअर्स विलेजर्स की हु लिव इन द रूरल कंट्री साइड, जो कि देहात में रहते हैं। द पोइट सेज दैट ही वुड फील ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, पोइट ये कहता है कि वो एक ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, राहत की अनुभूति फील करेगा इफ़ द पेन ऑफ दीज पुअर फार्मर्स इज पुट टू एन एंड एट ए वन स्ट्रोक, कि जो इन पुअर फार्मर्स का जो पेन है उनका एंड हो जाए एक ही स्ट्रोक में, भी एक ही बार में इनकी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, पेन है, वो दूर हो जाए। ये चाहता पोइट, तब वो क्या करेगा, फील करेगा एक ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, बड़ी राहत महसूस करेगा। ही वांट्स दैम टू बी इन सच ए पोजिशन, वह चाहता है कि वो एक ऐसी पोजिशन में आ जाएं दैट कि दे कैन ऑफर टू हेल्प द पोएट, कि वो पोएट की हेल्प करें। इफ़ एवर दे फाउंड हिम इन पेन, अगर वो उसे दर्द में पाएँ तो वो उसकी हेल्प करें। इन अदर वर्ड्स द पोएट वांट्स दैट ए पुअर फार्मर्स इंस्टीड ऑफ सीकिंग हेल्प, पुअर फार्मर जो कि क्या चाहते हैं कि उनकी हेल्प की जाए, उसकी जगह क्या होना चाहिए, शुड बी इन पोजीशन टू हेल्प अदर, वो ऐसी स्थिति में आ जाए, उनकी पोजीशन मतलब कि उनकी कंडीशन इतनी बेटर हो जाए कि वो दूसरों की हेल्प करें। एंड रिलीव दैम ऑफ देयर पेन, और वो उनके दुखों को दूर करें, मतलब कि वो इतने सक्षम हो जाएं, उनकी जो कंडीशन है इतनी सुधर जाए कि वो दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। You should learn and write, you have to learn and write of this poem, A Roadside Stand, written by Robert Frost.